नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर। आज आपका एक जो डाउट चल रहा है, काफ़ी विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, कोई कॉल करके पूछ रहा है कि सर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कई तो क्वेश्चन कर रहे हैं, कई अपना जो डाउट है उसको क्लियर करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, अभी हाल ही में एक कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। पहले हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें वर्णों की संख्या 52 मानी जाती थी, लेकिन अब उसकी जगह पर 53 हो गई है, 53 हो चुकी है। तो 53 वर्ण हो कौन से गए हैं, पहले कौन से 52 होते थे, अब 53 कौन से हो गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये वाला जो वर्ण है, इस प्रकार का ये वर्ण नया जोड़ा गया है इसमें, और इसको हम बोलते हैं ळ। क्या बोलते हैं? ळ बोलते हैं। ये कौन कौन से, और इस वर्ण का नाम क्या दिया गया है? विशिष्ट वर्ण दिया गया है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपको ये 52 वर्ण होते कौन से थे। पहले पहले 52 होते थे, अब 53 हो गए हैं, ध्यान रखना। 52 में देखो 33 तो आते थे स्पर्श व्यंजन, 4 आते थे उसमें ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो। इसके अलावा 2 अयोगवाह वर्ण आते थे, 2 उच्छिष्ट वर्ण आते थे जिसे हम ताड़नजात वर्ण कहते हैं, और इसमें एक विशिष्ट वर्ण और जोड़ दिया गया है। और विशिष्ट वर्ण कौन सा जोड़ा गया है? य जोड़ा गया है। एक आधिकारिक सूचना है, उसके अनुसार एक छोटी सी कटिंग है, उसके अनुसार बता देता हूँ आपको कि देखो, मूल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 40 हो गई है। इसमें अक्षय, त्र, ज, श्र, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। और ये जो ल नया जोड़ा गया है, इस प्रकार लिखेंगे इसको, प्रकार करके, प्रकार इस प्रकार से लिखा जाएगा ये। तो ये वाला जो वर्ण है ये नया जोड़ा गया है। ळ वर्ण का प्रयोग हिंदी प्रमुख बोलियों में किया जाता है, हरियाणवी भाषा में इसको बोला जाता है, मारवाड़ी में भी इसका यूज होता है, गढ़वाली जो भाषा है इसमें भी इसका यूज होता है, हुमायूनी में होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाली जो मराठी भाषा है उसमें भी इसका यूज होता है, समृद्ध भाषाओं में भी। इसके अतिरिक्त देवनागरी तर जो लिपियां वाली भारतीय भाषाओं में भी, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसा में भी इस वाले वर्ण का प्रयोग होता है। और इसको रखा किस में गया? विशिष्ट व्यंजनों के अंतर्गत रखा गया है। इसको किस में रखा गया? विशिष्ट व्यंजन बोल दो या विशिष्ट वर्ण बोल दीजिए, क्योंकि वर्ण में स्वर और वो दोनों आ जाते हैं। इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसमें भी अस्वर का प्रयोग होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पहले 52 वर्ण कौन से होते थे और अब 53 वर्ण कौन से हो गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं अलग से। तो पहले के जो 52 वर्ण हैं इनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें इस पर सॉरी, इसमें पूरे आ जाते हैं व्यंजन। जो व्यंजनों की संख्या होती है सामान्यतः 33 होती, 33 होती है। और में स्वर आते थे कितने? 11 स्वर आते थे, और 4 संयुक्त वर्ण आते थे। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी? 4। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 थी, और ये 4 कौन कौन से यहाँ लिख दे रहा हूँ। अक्षय, त्र, य और श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इस अक्षय का निर्माण क और श से मिलकर होता है। हलंत वाला क और षटकोण वाला स इसमें पूरा है, इसमें है मिला हुआ है। त्र का निर्माण होता है हलंत वाला त और र से मिलकर होता है। ज का निर्माण होता है हलंत वाला ज और य से मिलकर होता है। और श्र का निर्माण होता है हलंत वाला स और र से मिलकर होता है। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। और देखो, ये जो व्यंजन माने गए 33 व्यंजन, ये मैंने क से लेकर ह तक लिखे, ऐसे लेकर ह तक लिखे हैं विद्यार्थियों। इन व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन भी आगे, अंतस्थ भी आगे, उसम भी आगे। इसके अलावा 2 अयोगवाह वर्ण हो गए। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? एक तो अंग होता है और एक अह होता है। इसके अलावा 2 उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। 2 उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। 2 उच्छिष्ट वर्ण कौन से होते हैं? इनकी संख्या 2 है, ड और ढ। नुक्ता चिन्ह लगा रहता है, ये वाला ड और ढ, ये उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। इनको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़नजात भी कहते हैं। और अब एक विशिष्ट वर्ण और जुड़ गया विद्यार्थियों। अब पहले तो यहाँ तक ही होते थे, 52 हो जाते हैं यहाँ तक। अब इसमें एक विशिष्ट और जुड़ गया, तो इस विशिष्ट को और ऐड कर लीजिए। और ये इस पर, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या हो जाएगी 1। और ये बनेगा किस प्रकार से? ऐसा ठ बना दो और इधर व टाइप का जोड़ दो आप, ये हो जाएगा। ये वाला वर्ण जोड़ा गया, ड़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड़ बोलते हैं। ये वाला नया वर्ण जुड़ गया है, हिंदी में अपडेट हो चुका है। जो विद्यार्थी इससे अपडेट नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से पर्सन बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी विद्यार्थियों। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अपना जो वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन है उसका नाम है वेदांत क्लासेज अजमेर।
इस नाम से है। अगर आप गूगल प्ले पर जाके इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने हिंदी की कंप्लीट क्लास से अपलोड कर रखी, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में, मात्र 1 रुपए में हिंदी की कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको। साथ ही में इसकी जो जितने भी चैप्टर है उनकी पीडीएफ आपको निःशुल्क उसमें मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। और हिंदी से संबंधित अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, कमेंट करके आप यूट्यूब पर भी बता सकते हैं। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस पर मैं वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू मित्रों।